Good evening, everyone. Good evening. कार्यशाला presents बातों बातों में in association with Reds Beauty Express. ये हमारा आज 5th एपिसोड है और हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप इन न्यू नॉर्मल। और आज की हमारी मॉडरेटर है मिसेस राधिका तेजपाल। और हमारी जो पैनलिस्ट स्पीकर हैं वो आज दो हैं हमारे पास और दोनों ही बहुत खास हैं। एक है मिसेस सविता सिन्हा जो कि एडवोकेट हैं, प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो शायद वर्ल्ड की पहली एक वुमेन है जिन्होंने एक बुक लिखी है रिलेशनशिप विद योर इन लॉज, हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर इन लॉज। तो हैट्स ऑफ टू सविता सिन्हा फॉर दिस बिग अचीवमेंट, for writing this book and helping others to learn from it. Thank you, ma'am. और दूसरी हमारी पैनलिस्ट है रितु मल्होत्रा जो कि एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मर कोच है और वैदिक एस्ट्रोलॉजर है और वैदिक वास्तु एक्सपर्ट भी है। वेलकम टू द शो रितु जी। इससे पहले कि मैं मूव ऑन करूं, हम हर बार की तरह मैं इनका थोड़ा पर्सनल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन तो हमारी मॉडरेटर राधिका जी देंगी, लेकिन सविता जी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी पहले। सविता जी कार्यशाला फाउंडेशन के साथ एज ए वॉलेंटियर काम कर रही हैं और ये हमारी सोशल लीगल एक्सपर्ट हैं। सविता जी से मेरी मुलाकात दिसंबर में हुई थी और तब से ये कार्यशाला फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस अप्रैल 2021 से इन्होंने कार्यशाला के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने 4 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के सॉल्व किए हैं। एक केस इन्होंने किया है केयर फॉर मैरिज एंड इमिग्रेशन, एक एडॉप्शन का केस, 2 प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, 1 सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और एक किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वन ऑफ द वेबसाइट ओनर। तो हैट्स ऑफ टू सविता जी, इन्होंने इतने सारे केस अपना टाइम निकाल के आज के जमाने में फ्री ऑफ कॉस्ट कार्यशाला फाउंडेशन के लिए सॉल्व किए हैं और आप देखिए इन्होंने कितनी लेडीज की हेल्प की है। तो थैंक यू सविता जी फॉर ज्वाइनिंग कार्यशाला फाउंडेशन। Thank you so much. अब मैं आती हूँ अपनी दूसरी स्पीकर रितु जी के लिए। रितु जी की और मेरी मुलाकात सविता जी ने ही करवाई थी, मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल में करवाई थी। और वैसे तो पंडित बहुत हैं, लेडी पंडित भी बहुत हैं, लेकिन मेरी अपनी जान पहचान के अंदर रितु जी पहली ऐसी हैं जिन्होंने जो हवन करवाती हैं। तो और मैंने इनके 2 हवन अटेंड किए हैं, करवाए हैं। एंड मैं कहूंगी जो एनर्जी आपके घर में आती है, जो आपको फील होती है इनके हवन के थ्रू, हैट्स ऑफ टू हर। मतलब फॉर मी शी इज समथिंग, बिकॉज मैंने पंडित जो है सिर्फ मेल्स को देखे हैं, ये पहली मैंने देखी हैं जो कहते हवन वगैरह करवाती हैं। सो ग्रेटिट्यूड टू फ्रॉम माय साइड रितु जी, आपने जो किया है। एंड अब मैं आप लोगों का टाइम ना लेते हुए मैं ये फॉरवर्ड करती हूँ राधिका जी को, इस प्लेटफॉर्म को, कि वो आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू राधिका। Thank you, Swati, and welcome, ladies. So I will also not take much of the time. हम सीधा आपका professional introduction करवाते हैं. Already बहुत impressive बातें स्वाति जी बता चुकी हैं. And as usual, I will first share the screen and then read out your professional backgrounds for everybody to know. All right. So our first speaker is Ms. Ritu Malhotra. Ritu Malhotra is a Vedic astrologer and a renowned Vastu consultant. She's practicing and studying Vedic sciences to predict, guide, and motivate people across the world. During her practice, she has predicted many situations and events for her associates and helped them to have better jobs, stable relationships, and financial growth. Her astrological consultations are based upon the concept of head, heart, and hands. Ritu Malhotra is a master's in business administration in human resources. The journey towards astrology and Vastu sciences started when she entered the phase of motherhood. Her quest and hunger for knowledge guided her to various esteemed masters. Along with this, she is doing an intense study on ancient Jyotish texts like Jatak Parijat, Saravali Jamini Sutras, and Brihat Parashar Hora Shastra.
Jyotish opened various other threads of mind and led her explore yoga, Ayurveda, pranayam, music, and other ancient sciences. She feels that all the branches are linked and one should be aware of these sciences and their role in our birth charts to provide most accurate and fruitful consultancy. So welcome Rituji. We are very pleased to have you with us. Thank you. I am also equally honored to be part of the group. Thanks So a lot. nice. Thank you. Thanks. So our next guest speaker is Ms. Savita Sinha. She is the founder director of law firm Hepros Law Service, which stands for Happiness, Prosperity for One and All, having advised clients on civil laws, including family laws, consumer, banking, real estate laws, electricity laws, telecommunication laws, e-commerce, information technology law, direct and indirect taxation, immigration law, cyber laws, consumer laws, and intellectual property. With a rich experience of handling matrimonial litigations and family law cases, along with the knack of counseling people to root cause of their disputes, her services have been instrumental in saving many marriages, handling parenting issues, and enhanced relationship with one's in-laws. She's credited as the first Indian author on the subject of relationship with in-laws. A purposeful writer on social media, she is a frequent dispute. She's a frequent relationship. Sorry. She's a frequent relationship with in-laws expert on Quora. Her vision also encompasses settlement of disputes through alternate dispute redressal strategies so that the abyssal state of long pendency of cases can be minimized. She's also a strong advocate of strategizing win-win possibilities for all parties involved. Relationships and their interrelated effects are highly complex issues and go beyond the domain of law. A major part of her service includes empowering clients through an in-depth analysis so that they can choose possibilities that lead to their progression. She also specializes in individuals unburdening themselves from the pressure that comes from being exposed to litigation. So welcome, Savita ji. We are very pleased to have you with us. And thank you so I'll much. just- Indeed, it is an honor to be at this platform. So now I am coming straight to our questions. I hope I'm visible. Am I? Not yet. Yes, you are. Okay. Right. So मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे अभी स्वाति जी ने बताया कि हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, पेंडेमिक में बहुत सारे रिलेशनशिप्स हमने ज्यादा बनते देखे हैं, कुछ बिगड़ते देखे हैं. तो मेरा पहला सवाल आप दोनों से ये है कि रिलेशनशिप्स की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, और क्या ये न्यू नॉर्मल में बदल गई है? तो सविता जी, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? Thank you so much. So let's look at the definition of relationship as per Oxford Dictionary. It says the way in which two people, two groups, or two countries behave with each other. So relationship is also about a verb because it is also about the behavior, the way. So that's one aspect. The other aspect is that let's break this word relationship into three words. And I would like to give you a different perspective. Relay, RELA. So life is a relay race. So relationships are about a relay race. Keep forwarding the baton. After all, somebody is forwarding the baton to you also. आपका अगर वर्ल्ड गोल है तो बेटन आपके पास कहीं से आ जाएगा, बट इन द मीनवाइल जस्ट कीप फॉरवर्डिंग इट. आई थिंक दैट्स व्हाट वी डू. वी आर सेल्फलेस इन रिलेशनशिप्स दैट सक्सीड, राइट? नंबर 2, शन. शन का मतलब है इग्नोर. सो डू नॉट पुट द डस्ट अंडर द कारपेट. डू नॉट इग्नोर either individuals or issues. And third, relationship is a ship. You are on a long voyage. दूर दूर तक पानी है, जो आपके साथ है वो आपके अपने हैं. Good times will come, bad times will come.
be together. After all, वही है जो आपका साथ देंगे. How That's beautiful. what I say relationship. And न्यू नॉर्मल में भी रिलेशनशिप का ये जो 3 है वो रिलेशनशिप का वही कॉन्टेक्स्ट है. The only thing is कि न्यू नॉर्मल में और गहरा हुआ है ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब हाउस होल्ड ड्यूटीज की शेयरिंग होने लगी, मेड्स पर लॉकडाउन लग गया, काम करना पड़ा, तब पता चला कि फिजिकल लेबर कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना मैनेज करना मुश्किल होता है. People realized it more that it is just 2 of us who have to now manage everything, and they did it. So I think that's the new normal, that people are realizing more about the deeper concept of, of a relationship. Thank you. वाओ, वेरी नाइस. और हमें हमारी मेड्स के साथ भी हमारा रिलेशनशिप क्या है वो भी समझ में आया एक्चुअली. ज्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड हो गया उनके लिए अब. So true. आई नो. सो ऋतु जी, आप कैसे डिफाइन करेंगे रिलेशनशिप्स को, क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस रोज आते होंगे बेसिकली रिलेशनशिप्स को लेके. मैं इसको ऐसे ही शुरुआत करते हैं. सविता जी ने हमें इंग्लिश ऑक्सफोर्ड से बताया, हम इसको इंडियन फिलोसफी से जोड़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी को. जब हम वेदांत पढ़ते हैं या हिंदी दर्शन मतलब हिंदू दर्शन पढ़ते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो रिश्ते हैं वो मेरा आईना है. हम उसको बोलते हैं कि whosoever is in front of you is your mirror. बट हम उसको कहाँ तक समझ पाते हैं और उसको कहाँ तक ले पाते हैं, उसके अंदर सारी की जो ताले की चाबी है वो उसके अंदर छुपी हुई. जो चीज हमें दूसरों में हर्ट करती है, हमें दूसरों से इरिटेट करती है, अगर हम बहुत अंदर जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका बीज मेरे अंदर भी होता है. और जिस दिन हम इस चीज को समझने लग जाते हैं, अवेयरनेस पे आ जाते हैं, देन इट इज तब अंदर की यात्रा शुरू होती है. तब आप XYZ को ठीक करने की बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इज इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको आज हम बहुत महत्व दे रहे हैं. along with artificial intelligence, along with general intelligence, along with spiritual intelligence, emotional intelligence is the need of the hour. You are successful, you have attained things, but we fail in handling the other human being. We are failing at understanding the other perspective. So through this medium, we all aspire that we are able to deal with this issue, where we are able to respect each other and understand each other's point of view. Because जैसे मैं इसको ऐसे शुरू कर सकती हूँ कि गालिब ने कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. वाह, तो बहुत खूब. relationships means कि you are my mirror. If I am agitated with you, somewhere I need to polish. Absolutely. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. सो आपने तो एस्ट्रोलॉजी और अपनी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से जोड़ दिया. इंडियन फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी और सब कुछ आपस में मिल गया. सो एक चीज मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि आपका EQ, जो आपने इंटेलिजेंस इमोशनल क्वोशंट की बात की, उसमें इंटेलिजेंस क्वोशंट की कितनी जरूरत होगी? IQ और EQ कितना आपस में बैलेंस करना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा राधिका जी आपने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. और इसी पे हम मात खा जाते हैं. जब हम ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, हम लोगों की कॉन्फ़िगरेशन है. मैं और सविता एक जैसे नहीं हो सकते, सविता जी, मैं और स्वाति जी एक जैसे नहीं हो सकते, मैं और आप एक जैसे नहीं हो सकते. जैसे अलग अलग सैमसंग के फोन होते हैं ना, अलग अलग एप्पल का मॉडल होता है, ऐसे ही हम सब भी मॉडल्स में है, हम सबका कॉन्फ़िगरेशन. तो हमें ये समझना है कि ये व्यक्ति ज्यादा दिमाग से ऑपरेट करता है या ये व्यक्ति दिल से ऑपरेट करता है. मैक्सिमम केसेस तभी आते हैं जब हम एक साइड, आइदर वी आर टू इंटेलिजेंट, टू प्रैक्टिकल, और आइदर आई एम टू इमोशनल. मैं अपने हार्ट और हेड का काम हार्ट से ही ले रहा हूँ, एंड सम पीपल हेड और हार्ट को सिर्फ हेड से यूज कर रहे हैं, हार्ट एरिया इज क्लोज. So as a coach, as an astrologer, I try to blend both these aspects, that your logic, your right hand mind
and your left hand side of mind both need to be balanced. और जिसको हम भारतीय पद्धति में हम बोलते हैं ईड़ा और पिंगला नाड़ी, हमारी दो nostrils हैं. Our right nostril is connected to left part of your brain, and your left nostril is connected to the right part of your brain, which is your emotions. When both these nostrils are in harmony, you will be in harmony. You will understand your perspective, you will understand others' perspective. But जब एक ही नाड़ी ज्यादा चलती है, तो आप बहुत या तो बहुत अग्नि प्रधान हो जाते हैं कि practical, everything is practical, emotions need to be kept aside. और अगर बहुत ही लेफ्ट नॉस्ट्रल प्रधान है तो आप बहुत इमोशंस में उलझ, बहुत बार हम बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस स्टेप हाई इमोशंस में भी ले लेते, थिंकिंग दैट आई एम थिंकिंग फ्रॉम हार्ट. सो द गेम इज ऑल हाउ यू बैलेंस हियर. राइट. बहुत अच्छे. तो इसमें तो आपका योगा भी आएगा बहुत ज्यादा. बिल्कुल आएगा. तो आपने तो सारे कुछ का एक मिश्रण बहुत अच्छे से परोसा है हमारे सामने. एंड आई एम श्योर सविता जी वुड ऑल्सो लाइक टू एड ऑन समथिंग टू दैट कि आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे, चाहे वो कि कोई भी रिलेशनशिप हो, मे बी पेरेंट चाइल्ड का कोई किस्सा आया है या हस्बैंड वाइफ का या इन लॉज का, वॉट एवर द केस मे बी. So you also must have seen many such cases where people are operating from only one part of their side, whether it's IQ or EQ. So what do you suggest in those cases? How do you handle those cases? Since you say that, you know, you want to bring a win-win situation for both the parties. So how do you handle? आप क्या सोचते हैं, समझते हैं उस टाइम उनको किस तरह से हैंडल करते हैं for, you know, making a relationship a success? आपके हिसाब से कैसे हैंडल करना चाहिए? See, from a professional point of view, मैं उनके सामने काइंड ऑफ अ कैमरा रखती हूँ. उनकी सारी जो इंसिडेंट्स है उनकी लाइफ की, उनको पहले वो पेन डाउन करने कहती हूँ कि आप पहले सिर्फ इंसिडेंट्स लिखो. फिर जब वो इंसिडेंट्स लिखते हैं तो पहले जब शुरुआत करते हैं तो वो इंसिडेंट्स की इंटरप्रिटेशंस भी साथ साथ लिखते हैं. मैं उनको कहती हूँ इंटरप्रिटेशंस नहीं, सिर्फ मुझे कैमरा जो है ना वो ह्यूमन ब्रेन की तरह इंटरप्रिटेशन नहीं लिखेगा. अ कैमरा विल ओनली सी द इंसिडेंट्स, तो तुम सिर्फ इंसिडेंट लिखो. तो जब वो इंसिडेंट लिखते हैं तो वो देखते हैं कि रियलिटी, तब वो रियलिटी चेक करते हैं कि हुआ ये था और उसका मैंने इंटरप्रिटेशन ये किया था जिसके कारण मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है. तो उसमें या तो कभी वो बहुत टू इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं, कभी बहुत इनसिक्योरिटी से बिहेव करते हैं, तो वो उनको दिखता है कि हाँ देयर वाज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क अपॉन. फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप इसको, जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का, फाउंडेशन है, इनफैक्ट उसको हम सुपर फूड कहते हैं. सुपर फूड फॉर अ गोल्डन रिलेशनशिप इज एम्पैथी. तो आप समझो कि भाई बंदे ने क्या बोला, कहाँ से बोला, क्या उसकी कमिटमेंट थी. मान लीजिए पेरेंट चाइल्ड है, तो अगर पेरेंट बच्चे के पीछे पड़ा भी हुआ था कि तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं, तो उसकी क्या इतिहास थी, उसकी क्या पर्सपेक्टिव थी. एंड वहां से देखो कि अगर वो चाह रहा है कि आप सक्सीड करो लाइफ में, आपको आगे परेशानी ना हो, आपको बहुत सारे, आपका कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाए, राइट, तो was your father or mother wrong or right? तो उसको खुद भी लगता है कि हाँ इट इज फाइन, एंड देन पीपल दे मीट. एंड आई थिंक पेरेंट और चाइल्ड में बहुत अनकंडीशनल लव तो होता है, लेकिन ईगो इशू भी बहुत होता है और उसका बहुत रिपल इफेक्ट होता है. तो वहां पर मैं यह भी कहती हूँ कि देखो, योर बर्थ, योर पेरेंट्स गेव यू बर्थ, बट व्हाटएवर दे डिड आफ्टर दैट इज अ गिफ्ट टू यू. You do not think that you are entitled to any of the nourishment, nurturing, hard work. वो डॉक्टर के पास ले जाना, वो डायपर चेंज करना, वो शू लेस बांधना, वो सब आप entitled नहीं थे, but they did it out of love for you. So be grateful. And many elderly parents come to me and then they say that, you know, this अब तो ये बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, बहू नहीं, हमारी बेटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टेज पर आ गए. बट देन आई से बट देन आई से दैट व्हाई, मतलब जब आपका बच्चा पैदा लिया था तब तो आपको उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, उससे इतनी ईगो हैसल्स नहीं थी. यू वर जस्ट हैप्पी दैट he made you a mother. Just be
happy about that and then look at things and that shifts their perspective. फिर जब वहां से वो अपने बच्चे को देखते हैं, उनकी बातों को वहां से सुनते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव उनका चेंज करता है और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुधार होता है रिलेशनशिप्स में. एंड it is so heart warming and that's what win-win possibilities are arrived at. Okay. Yeah. And how much is a give and take required in a relationship? Relationship is about give. So keep forwarding the baton. दुनिया गोल है, आपके पास आ जाएगी. हम रिले रेस में अगर हम ये सोचे कि पीछे वाले को दे दें तो हम जीत ही नहीं पाएंगे. Absolutely. रिले रेस तो टीम वर्क है. So relationship is about give and give, and if you have given, like people say, जब marriage में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने तो इतना किया, 90% किया, 99% किया. मैंने कहा 99% नहीं, अगर आप 100 करोगे तो आपको 100 गारंटीड है. और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो जैसा रितु जी ने बोला आपका मिरर है, तो आप देखो कि कहीं आपका मिसिंग है क्या, आपका 1% मिसिंग है, पहले 100 कर लो तब आगे की बात करेंगे. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो 100 करते हैं और मामला फ्लिप कर जाता है. अच्छा, वाओ. So relationship is about 100% onus, 100%. So in marriage it is not 100%, it is 100%, 100%. आप पेरेंटिंग में देख लीजिए, पेरेंटिंग इज द बेस्ट एग्जांपल. पेरेंट 100% देता है पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे में 49-50 नहीं करता, वो 200% हो जाता है. बिल्कुल. Then that means our heart has the capacity to live love infinitely. So why not everybody? Very nice. So आपने 2 बार ना बेटन की बात की कि बेटन आगे फॉरवर्ड करना चाहिए. So ये बेटन किसने आगे फॉरवर्ड करना है? Because आपसे मेरा एक और, because you've written a book also, such a lovely book on in-laws, rising in love with your in-laws. So ये मेरा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में काफी घूम रहा है. आपने बेटन फॉरवर्ड करने की बात की है. So ये बेटन क्या मदर इन लॉ ने फॉरवर्ड करना है या किसने करना है बेटन फॉरवर्ड रिले में? यहाँ रिले रेस, बिकॉज ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है इन लॉज का. So who is supposed to forward the baton? Anybody who is conscious about transforming his or her life or transforming the life of somebody else. Great. Giving you an example, a friend of mine, she approached me. She is not having a problem with her bhabhi, but उसकी मम्मी और भाभी का इशू है, तो ये कह रही है मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, ना मम्मी किताब पढ़ेंगी ना भाभी पढ़ेगी. So I have asked her that you start reading the book. You start reading the book. You start saying how grateful you are to your mother, to your bhabhi, and then और उसका रिपल इफेक्ट होता है, जिसकी चर्चा मैंने अपनी बुक में भी की है. ग्रेटिट्यूड का रिपल इफेक्ट होता है. तो एनीबॉडी उसको फॉरवर्ड करना है बेटन, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे पास जो आता है ना, हम उससे ही डील कर सकते हैं. द वन हु हैज वॉक्ड इनटू द ऑफिस. ज्यादातर लोग आते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर नहीं लेते हैं, लेकिन जब वो हमसे बातें करते हैं, जब उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, तो वो क्योंकि काम वहीं से शुरू होगा, जो सामने है, जो घर में बैठा उस पर कैसे करेंगे. हाँ, क्योंकि हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते ना, गलत तो हमेशा दूसरा ही होता है. Yes, वहीं से आते हैं. When people walking, it is their state. You are absolutely correct. And after 2, 3, 4 sessions, they understand that ultimately it is their responsibility. And that is why this book, I'll just show you, is also I called a landmark book, because thank you so much, Radhika, because it is not just एक father-in-law, mother-in-law वाला हिसाब किताब नहीं है. It is a self-help and instantly help others book. जो कोई भी इसको पढ़ेगा वो अपने किसी भी loved one को, friend को, parents को, sibling को, मतलब उसको powerfully support कर सकेगा कि तुम इशू कैसे हैंडल कर सको. तो वो बंदा बेटन फॉरवर्ड करेगा जो ये किताब पढ़ेगा. ओह वाओ. तो ये तो किताब बहुत जरूरी है सबको खरीदनी. Thank you. Right. So रितु जी, मेरा इसी से रिलेटेड आपसे क्वेरी है. वो ये है कि जब जैसे मैंने बोला कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये मैरिज का और इन लॉज का. सो इतनी जब हम पत्रियां मिलवा के, इतने शुभ मुहूर्त निकलवा के और शादी का वो करते हैं सब कुछ, फिर कैसे रिश्तों का ये टूटने पर आ जाते हैं? देखो, तो इसमें ज्योतिष के साथ हमें 3 चीजों को अहमियत देनी होगी: देश, काल और पात्रता.
उद्देश्य है कि आज से 50 साल पहले जो स्त्री या पुरुष की कंडीशन थी वो बदल चुकी है, समय बदल चुका है। जो रूल्स मैरिज के इंडिया में लागू हो रहे हैं कि आई एम सपोज टू बी इन अ जॉइंट फैमिली, वो यूएस में शायद लागू नहीं हो रहे हैं, वहां पे आप अकेले हो। तो देश, काल और पात्र, मेरी अपब्रिंगिंग क्या है, मेरे संस्कार क्या है, मेरे लिए मैरिज कितना इम्पोर्टेंस रखता है, अपार्ट फ्रॉम जो हम पत्री मैचिंग कर रहे हैं। पत्री मैचिंग, यस, डेट अ गुड एस्ट्रोलॉजर विल टेल यू कि इनका टेम्परामेंट मैच करता है, इनकी लाइक्स के हद तक देखो 100% मैचिंग भी is not going to work, but yes, कहाँ पे common grounds हैं and where things can be built upon. बट उनमें दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट इसमें आपका फैमिली क्या रोल प्ले कर रहा है, जैसे सविता ने बोला पेरेंट्स का क्या रोल है, एंड एज अ पर्सन हाउ मच यू आर ऑल्सो इवॉल्व, यू आर ऑल्सो रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मैरिज, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल along with the role of a pandit, any astrologer. Along with it, my responsibility towards my marriage, how I am taking my marriage, that plays because it will work from here. For example, आपकी शादी प्रॉब्लम है आपकी मैरिज में, मुझे भी दिख रहा है, आपके चार्ट से दिख रहा है, बिकॉज चार्ट आपका ब्लूप्रिंट है। अब हमने कोई पत्री मिलाई, उसमें हम कह रहे हैं कि बैलेंस हो जाएगा, बट जो कर्म आपने भोगना है, आपने जो दुख, जो लेसन वहां से लेना है सोल ने, वो उसको लेना ही पड़ेगा, even if you are together or you decide to move apart. That is just that is on papers, but the journey is inside. People live apart, but mentally वो एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते हैं. They remain stuck with the relationships. So we need to understand, जब हम astrologer के पास जा रहे हैं, the astrologer should be a guide, should be a counselor, and parents also, and a person has to take responsibility that this is my marriage. I need to make it happen. And if it's not happening, then also, just a lawyer भी, हम lawyer साहिबा भी हैं, then move it amicably. If the life is not coming the way we wanted, let's move it amicably. But yes, astrology plays its part in matching the chart 60 to 70%. After that, your responsibility, the way you handle the situation, your family, they also plays a role, very important. सो इसका मतलब सही बात है कि मतलब जब शादी होती है तो दो इंडिविजुअल्स की नहीं हो रही, दो परिवारों की हो रही है, ये हमारे संस्कार में कहा गया है। तो इसका मतलब पत्री फिर दो पूरे परिवार के साथ मिलवानी चाहिए कि सब आपस में घुल मिल के रहेंगे। मुझे अगर मैरिज में सुख है तो वो मिल जाएगा। द माइंड स्टार्ट्स बिकॉज हम आपका चंद्रमा देख रहे हैं कि आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है और आपका लग्न कैसे काम कर रहा है। अगर वो सुख है, अगर आत्मा ने उस सुख की अनुभूति लेनी है तो वो मिलेगी। और अगर आत्मा ने वहां से कोई पेंडिंग कर्मा है, वहां से कोई लेसन लेना है, तो डिवोर्स सिर्फ एक कागजी जरिया है जो आप समाज के लिए करते हो। पर वट एवर यू हैव टू अंडरगो, बिकॉज 50 साल पहले तो डिवोर्स नहीं होता था, बट पीपल यूज्ड टू सफर इन मैरिजेस। ऐसा तो नहीं लिखा गया कि डिवोर्स नहीं थे तो बहुत हैप्पी मैरिजेस। वी हैव सीन आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वी हैव सीन आवर मदर्स गोइंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस। So I want all of you to understand this is an experience. The soul has to meet certain souls to expiate certain karmas. The moment we start understanding from there the karma philosophy, then handling will be easier. Handling the situation will be easier. For example, Radhika, if you are stuck with a mentally challenged spouse, how will we justify? For example, the person I case came that the lady was all right. After the baby, she went into postnatal depression, and since 23 years, she is into that depression. These are very sensitive issues. How will we address that? Divorce, everything, yes, we can say, but that is the experience you had. It means that was the experience that was destined. You were supposed to undergo that kind of experience. So life is in layers. People come with different
पर्दों में है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और इसी बात पे मैं सविता जी पे आऊंगी कि जो उन्होंने कहा, मतलब ये एक सिचुएशन जो बताई है ऋतु जी ने, ये काफी मतलब विचारणीय है। ऑफ कोर्स, यू नो, लाइक इफ सच केसेस कम टू यू, व्हाट डू यू सजेस्ट इन दीज केसेस, एंड कितनी हद तक एक रिलेशनशिप को मतलब यू नो लाइक वन शुड टेक इट, कब हम उसको कहेंगे कि वो टॉक्सिक हो गया? आप कभी सजेस्ट करोगे कि हाँ ये अब सिचुएशन आ गई कि अब आप सेपरेट हो जाओ? हैव यू एवर कम अक्रॉस सच सिचुएशंस? आई एम श्योर यू वुड हैव, बिकॉज कई तो बहुत ही खराब इंसिडेंट्स होते हैं। और ये जैसा केस जो अभी ऋतु जी ने बताया, ये केस तो अब यू नो लाइक इमोशनल भी है लेकिन प्रैक्टिकल। तो अब हम IQ से वर्क करें या EQ से, बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पे कहना। So how would you know, handle cases like these? What would you suggest? May it be a man or a female? See, so we will have to see that what is at the root of the relationship. Incompatibility, अगर क्योंकि मैरिज की बात हो रही है तो मेन होता है कि आधे कंपैटिबल। तो इनकम्पैटिबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इशू होते हैं, पेरेंटिंग इशू होते हैं, एक्सपेक्टेशंस का इशू होता है, परफॉर्मेंस का इशू होता है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इशू क्या है। अगर हम पहले इशू पे पहुंचते हैं कि इन लॉज का इशू है मान लो, तो इफ दैट इज सो देन हाउ वी कैन ओवरकम इट, पहले तो ये देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए इसका एक और पर्सपेक्टिव है दैट या तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे या पर्सनालिटी फैक्टर्स होंगे जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आपको आ गया फाइनेंशियल स्टेट आ गया, या फिर स्पाउस का स्टेट आ गया, उसको सपोर्ट कितना मिल रहा है वो आ गया। और पर्सनालिटी फैक्टर्स हो गया टेम्परामेंट, वो कितना अकोमोडेटिव है बोथ द पार्टीज। तो लेकिन इंटरेस्टिंगली बोथ दीज सिनेरियोज कैन बी, मतलब ये हर्डल्स है, इनको क्रॉस किया जा सकता है क्योंकि नोबडी इज बॉर्न एंग्री, नोबडी इज बॉर्न दिस मूडी, राइट? मगर द प्रॉब्लम इज कि हम में कितना पेशेंस और परसिवियरेंस है कि हम वो सब अनडन कर सके दूसरे की लाइफ में। और इससे भी पहले सवाल, क्योंकि हमें मिरर दिखाते लोग, हम में कितना पेशेंस है, परसिवियरेंस पे हम खुद पे काम कर सके कि हम ओवरकम कर सके। तो भाई अगर कर सकते हैं हम उतनी परसिवियरेंस तो भाई उसका ट्राई करते हैं लोग। और अगर नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा अब्यूज है, अब नहीं टॉलरेट कर सकते, तो हम जितना भी हम प्रोफेशनल्स हैं, जो बंदा गो थ्रू कर रहा है अल्टीमेटली उसे ही पता है उस बेचारे पे क्या बीत रही है। करेक्ट। तो अल्टीमेटली इट्स हिज चॉइस। द ओनली थिंग इज व्हाटएवर चॉइस यू मेक इट लाइक अ हीरो, नॉट लाइक अ विक्टिम। Forgive him, bless him, because if you do not forgive or bless him or her, फिर आपका बैगेज आपके साथ ही चल रहा है, बिल्कुल, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। And as Ritu also said, and everybody now we all believe also that जो पूरा स्टिग्मा था डिवोर्स एंड ऑल का वो अब काफी कम भी हो रहा है, टैबू, एंड इट इज फाइन ऑल्सो। लाइक मैरिज एंड सिंगल दोनों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों के अपने अपने रास्ते, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। That's it. बहुत अच्छे। या सो ऋतु जी, जैसे अभी सविता जी ने कहा कि कोई एंग्री पैदा नहीं होता, व्हाट डू यू से एज एन एस्ट्रोलॉजर? बर्थ चार्ट जब आप देखते हैं तो क्या उस समय पर, मतलब अब उस टाइम दिख जाते हैं मेरे ख्याल से, लोग कहते हैं कि इसका ये भारी है या ये बहुत यू नो अग्रेसिव रहेगा। तो you want to say? Yeah, no, this is what I wanted to ask कि ऐसा मतलब वो बेसिक नेचर क्या कुछ होती है और क्या बेसिक नेचर चेंज की जा सकती है? एंड दिस क्वेश्चन इज टू बोथ ऑफ यू दैट कैन अ पर्सन चेंज हिज बेसिक नेचर? बट ये मेरा क्वेश्चन पहले ये है कि एक बेसिक नेचर के साथ क्या कोई पैदा होता है या न्यूट्रल पैदा होता है? देखो, जब हम कुछ बेसिक नेचर आप लेके आते हैं, जब हम आपका चार्ट बनने से मालूम, जैसे बहुत लोग एग्जाम्पल जब बैठते हैं बोलते हैं कि अगर मेरे फादर की डेथ नहीं होती तो मेरी इस व्यक्ति से शादी नहीं होती और मुझे ये सफरिंग नहीं होती। क्यों? बिकॉज मेरे को पैसे की मजबूरी थी, दैट्स व्हाई आई गॉट लैंडेड अप विद दिस पर्सन एंड नाउ आई एम ट्रैप्ड। तो मैं उनको समझाने के लिए ये बोलती हूँ कि अगर आप मेरे पास 15 साल की लड़की भी आती और ये चार्ट मेरे पास होता, तब भी मैं ये बोलती कि इस लड़की को अपनी शादी पे मेहनत कर।
बात बिल्कुल, कुछ ट्रेड्स वी आर बोर्न विद, आप उनको नेगेट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्स या आपका स्ट्रॉन्ग सूर्य है, तो you will, high ego is sure shot will be there. तो वो हाई ईगो आपको प्रोफेशनल सक्सेस तो दे सकती है. You can be very good in army because Sun and Mars can make you a very good warrior. You can be a very good marshal. But the same energy can play a havoc in your bedroom. Absolutely. That energy, that, और वहीं पे हम बात हम वहाँ समझ नहीं पाते हैं कि उस एनर्जी को मुझे कहाँ तक यूज करना था और कहाँ पे आके उस एनर्जी को रोक देना. बैलेंसिंग की ही बात आ गई. हाँ, अब इसमें दो मुद्दे हैं जो आपने बोला कि क्या व्यक्ति बदलते हैं और कितना बदलते हैं, और टाइम के हिसाब से भी और एरा के हिसाब से भी बदलते हैं. देखो, जो पुरुष आज से 50 साल पहले था वो पुरुष आज नहीं है. आज men know they have to support their wife. Every middle class man know that I have to be there for my kids. जब हम बड़े हो रहे थे, बच्चे पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थे. If he is there, it is very good, but he is not obliged to be there. Now you see fathers going for birthday parties also. They are doing as the way we are doing. They are doing the same thing. They are raising a child is a joint effort now, right? So people also change, not just because of their karmas or sanskar, but because of environment also. We all process information. That is, environment plays a role in your changing as a person, because society is upgrading, we all are upgrading. The way my mother used to think, I am not thinking that way, because society is changing, the society is evolving. That is one part. Then there your Janam Patri is there. Yes, if you have that strong planets, that you will go massive transformation that we see from your chart. That the soul will go through a massive transformation. That's why we have life coaches. They are the people who have suffered in life. Nobody is a life coach if you have not suffered. I can't, when I have not experienced pain, how can I know what? I can't tell what's your pain. So they are the people, those who have gone through transformation. They are the live example. One is environmental, one is through your Patri. And the third aspect is when you see that, जिसको बोलेंगे कि आपके साथ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए जिन्होंने आपको फोर्स किया. फॉर एग्जांपल, आप अब्रॉड चले गए. होल पर्सपेक्टिव हैज बीन चेंज्ड हाउ टू रेज अप द थिंग. उसके सेल्फ, और एक इसमें तीसरी बात हमें यह याद रखनी है जो आपने क्वेश्चन किया, ये जो सोल है उसके बहुत सारे कर्मास उसके कर्म से हैं और बहुत सारे उसके अनुभव भी. फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले पास्ट लाइफ में चीटिंग इज माय अनुभव, तो मेरा इस बार माइंड बिल्कुल क्लियर है कि लोगों पर विश्वास नहीं करना, बिकॉज आई एम कैरिंग वो इरेज नहीं. हाँ, वो इरेज नहीं. अदरवाइज हाउ विल यू जस्टिफाई कि एक छोटा सा बच्चा बहुत जल्दी डर जाता है और एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरता है कि मैं तो बताऊंगा तुमने मुझे डांटा. हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई? There are different, because of environment. हमने उसको सिखा दिया, अच्छे स्कूल में भेज के, बेटा गुस्सा नहीं करना होता. एक बच्चे ने, उन दोनों बच्चों ने दबा लिया, because environment is telling them we have to be nice, we have to be courteous. That's right. But yes, a chart tells that when this transformation will happen, and in some cases I have seen people don't change 100%. The way they are born, they die like that. Because हम जो बातें भी कर रहे हैं, अगर ये 50 लेडीज तक भी जाती हैं, कोई इसमें से बहुत सारा चीज लेगा, कोई इतना सा लेगा, और कोई अगर उसका समय नहीं आया है तो वो झाड़ देगा. समय आ गया है तो वो सुनेगा, और कोई नहीं बदलते हैं. सम पीपल मे बी बिकॉज देखो, हम सबकी जर्नी है कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनना है. सो हाउ वी गो, कैटरपिलर कब तक बटरफ्लाई बनेगा वो एक नेचुरल फिनोमिना भी है, बट वी ऑल बिकम बटरफ्लाई वन. Wow, yes. That's my understanding of life, because life is yeah. but So सविता जी, जैसे ऋतु जी कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट से चेंजेस आते हैं और कुछ लोग नहीं भी बदलते हैं. सो व्हेन द यू नो लाइक, अभी मैं फिर से वही मैरिटल इशू पे आ रही हूँ, ज्यादा उसी बात पे बात कर रहे हैं अभी.
कि जब ऐसा कोई कपल आता है, क्या आपको पता लग जाता है कि वो इतने रिजिड हैं, दोनों में से कोई एक, और कोई बदलाव, या दोनों हो सकता है, ईगो हो, रिजिडिटी हो, और वो नहीं बदलेंगे? तो डू यू ट्राई टू काउंसल देम, एंड और डू यू सी कि वहां पर अब स्कोप नहीं है, सो उनका पार्ट होना ही बेटर है? Generally it happens after around 2-3 sessions when उनको जब मैं assignments देती हूँ और फिर उनका response देखती हूँ। कई बार तो क्या होता है, जब आते हैं तो वो एक फॉर्म भरते हैं, एक क्वेश्चनायर भरते हैं, काफी कुछ वहां से पता चल जाता है कि व्हाट इज एट द रूट एंड किस एस्पेक्ट पे काम करना है। फिर जब वो 2-3-4 सेशंस में फिर उनके देखते हैं, इनफैक्ट उसके बाद कई महीने लग जाते हैं कभी कभी तो, फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इवन दिस वे और दैट वे। एंड अल्टीमेटली एज आई सेड दैट, मतलब मैं कितना भी एक पर्सपेक्टिव दे दूं, एक एक्सपर्ट हूँ, बट उनकी अपनी एक थ्रेशोल्ड है, and it is okay, it's perfectly fine. And there are cases where people refuse to change, they don't want to. Yes, they are not just they refuse, actually they are resigned also, and they are resigned not just about the other person, even about themselves. ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हुए आते हैं, लोग बहुत हताश निराश स्वयं से भी आते हैं, that is also a reality of life. और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल से मेरे 4 शब्द हैं कि जो स्वयं कैद हैं, क्या हमें सजा देंगे? ठीक है, स्वयं को आज स्वयं को रिहा करें और जिंदगी का मजा लें। वाओ, बहुत अच्छे। सो आप तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, सो आई एम श्योर कि आपने ये भी सिचुएशंस देखी होंगी जहां पर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिलेशनशिप में। किसी भी रिलेशनशिप में आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिस कम्युनिकेशन में शायद रिश्ते टूटते हैं। तो आई एम आस्किंग बोथ ऑफ यू कि मिस कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन, आई एम बेसिकली कम्युनिकेशन का कितना रोल है हमारे एक रिलेशनशिप को साथ रखने में? सिंस लाइक यू नो इन न्यू नॉर्मल अभी तो बहुत सारे लोग हम सब इकट्ठे रह रहे हैं इतने टाइम से, और बहुत मिसकम्युनिकेशंस हुए भी होंगे। तो हाउ डू यू नो लाइक डिफाइन कि ये जो कम्युनिकेशन का रोल है एक इम्पोर्टेंस रखता है रिलेशनशिप को संभालने में? Communication is very important. And all of us know there are verbal communications, there are non-verbal communications. That is one. Apart from that, there is one more aspect of communication. जो कि नॉन वर्बल में तो अब आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, फिर भी वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, राइट? सो सवाल ये उठता है कि आप ग्रीवांसेस से भरा कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आप ग्रैटिट्यूड से भरा कम्युनिकेशन कर रहे हैं? बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैम हम तो उसको सिर्फ करेक्ट करना चाह रहे थे, फीडबैक दे देना चाह रहे थे। तो भैया फीडबैक था कि रॉन्ग मेकिंग था? You know, like if you can just say that out of 10 I am giving you 8 and it is really great and you can choose to go at 1, this is feedback, right? But but the other person is 8 and you say नहीं तुमको और करना चाहिए, ऐसा भी क्या है, देखो उसने ऐसा किया था, then that's the grievance filled communication. So I think that is miscommunication. Actually commune का मतलब मतलब होता है कि जब आप one हो, बिना बोले भी आप समझ सके, तो उस स्टेज पर आने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक एम्पैथी चाहिए, एक ओपननेस चाहिए, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का ओपननेस चाहिए आपको। और ये बात ध्यान में, कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड चाहिए। Why I say consciously practicing gratitude? Because you see, at any moment of our lives, we can either have ego or gratitude. दोनों एक साथ नहीं। तो अगर आप ईगो से ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रीवांसेस ही निकलेंगे और उसका इफेक्ट मिसकम्युनिकेशन होगा। लेकिन आप ईगो वाले मोमेंट को ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस करें, जस्ट कीप रिमेम्बरिंग, कीप थैंकिंग, कीप एक्नॉलेजिंग हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी द पर्सन इज, एंड देयर आर सर्टेन एबरेशंस which is fine. I mean, all of us are human beings. Nobody is an angel here, except investors. All of us are human beings. हाँ, यहाँ हम थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं अपने आप के लिए। मैं लॉ प्रोफेशन से हूँ. Let me tell you, we are all advocates for ourselves and judge for others. सही बात है।
So very nice. how about just acknowledging everybody? Na judge, na advocate, just acknowledge everybody, like just everybody. And accept every individual as. Yeah, because everybody is a package deal. Everybody is a package deal. कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सारे positives हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सारे negatives हैं। और अगर एक बंदे में एक भी पॉजिटिव है तो हम अपना दिमाग जितना उसके पॉजिटिव पे फोकस करेंगे उसकी पॉजिटिविटी और बढ़ती जाएगी। ज्यादातर होता है हम नेगेटिव पे फोकस करते हैं, नेगेटिव बढ़ती जाती है और हम परेशान होते हैं। बिल्कुल सही बात। The access is to really focus, even if it's one thing, two things, that ways. Right. And it is a training, you know, and it is a training. One can be trained into it, like any other training that you give. So like training, yeah, continue please. Like education, I mean, like education or weight loss, it's a training. Weight training करते हो आप। One day में नहीं होता, आप चाहे कितने भी किताब पढ़ लो, कितना भी आपको enlightenment हो जाए, you have to go through that process, practice, discipline, and then finally it happens. So the same thing even with communication. जब अगर आप miscommunication कर रहे हो, आपको आदत है default है भी negative, उसको आप धीरे धीरे, like in my book, I don't, positives or negatives कहा जाता है generally, and they are seen as personality traits, right? In my book, I have dealt positives as blessings and blessings for the whole world. Generally हम लोग जब तक positive मेरे लिए नहीं होता, हम thank you नहीं बोलते हैं। बिल्कुल। But why not? Like that person's is a blessing for the whole world, and जो उसके limitations हैं, जो उसके limitations हैं, something to be taken responsibility of. They are not to be mocked off. They are not to be evaluated. Limitations are just like it's like it's human to have limitations, and it's humane to forgive. How nice, yeah. In fact, 2020 ने और 2021 में तो काफी हमने अपने खुद के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशनशिप बनाए हैं। रादर हमारा और फूड का भी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया आ रहा है। लास्ट ईयर सबने खूब खाया है और इस साल सब वेट लूज करने के उसमें है। So it's like a relationship with food and exercise. So that's what new normal is. New normal is so true. So true. So I think we are not able to see Ritu ji. Yeah, Ritu ji is back. Okay, Ritu ji, जैसे अभी हम communication की बात कर रहे थे, so before like I would like a quick this thing from you कि आप communication के बारे में कैसे देखते हैं? हमारे कुछ चक्रास होते हैं, क्या throat चक्रा है, क्या वो blocked है, इस वजह से communication correct नहीं हो रहा, आप इसको किस तरह से देखेंगे? आप हमें थोड़ा जल्दी से बताइए, फिर हम audience के सवाल लेंगे और मैं स्वाति जी के पास वापस जाऊंगी। आई थिंक सविता ने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया है और आपका भी क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। यस, वी हैव चक्रास, but chakras are connected not only with communication with all the issues grounding as I think you also know because of being in the same fraternity. So we have अभी मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे कि क्या चक्रास का कितना रोल है? चक्रास का रोल आपके ही प्रश्न को आगे ले जाते हुए सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं है, लाइफ के बहुत सारे उसमें है। बैलेंसिंग में चक्रास का रोल है। एंड यस, विशुद्धि चक्र जो है हमारा थ्रोट चक्र है, दैट वी रिलेट इज द पावर टू कन्वे योर थिंग्स, पावर टू कन्वे देम इफेक्टिवली। और आप देखिए, जो हमें थायराइड जो समस्या होती है, जो स्त्रियों में बहुत कॉमन है, वो इसलिए भी होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द females once in their life they go through this emotion कि मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, I am not able to express myself। और जब ये फीलिंग हमारे मेटाफिजिकल बॉडी में आती है, वही धीरे धीरे जाके ये जहाँ विशुद्धि है, थायराइड ग्लैंड है, उसको इफेक्ट करती। बिल्कुल सही। आई होप मैंने बहुत जल्दी और क्विक आपको आंसर किया। थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छी हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, मेरा दिल कर रहा है हम और बातें करते रहें, बट वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम। So any last words that you would like to say or to our audience before I hand over? Anything that comes to your mind relationship के बारे में, कोई दो शब्द अगर आप लोग कुछ कहना चाहें, आप क्या कहेंगे ऋतु जी टू वाइंड ऑफ द प्रोग्राम? देखो, जब मैंने वेदांत पढ़ना शुरू किया, ज्योतिष पढ़ना शुरू किया, उपनिषद पढ़े, तो एक हमारे टीचर जिन्होंने एक बात समझाई थी कि
जो आपकी मैरिज है ना, वो आपका 7वां घर है, 7th हाउस है, आपसे ऑपोजिट है। इसीलिए हम, हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ हमसे, हम उसे बहुत, उनको उसको पाना भी चाहते हैं क्योंकि वो हमसे ऑपोजिट है। मैं रेड हूँ तो वो ग्रीन है, और उसी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी है क्योंकि वो मेरा ऑपोजिट है। बट मैरिज ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी और लाइफ जर्नी में भी बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज योर spouse is your silent witness. If you see relationships from there, बहुत सारी, बिकॉज वो आपको न्यूड देखता है, योर फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअली, ही कैन सी इन एंड आउट। वो जिसको हम उपनिषद में बोलते हैं कि एक पंछी खा रहा है और एक पंछी दृष्टा है। तो अगर आप अपने 7th हाउस को, अपने स्पाउस को वहां से डील करते हो तो जीवन में गति आने लगती है। गति मीन्स दैट यू फाइंड अ वे टुगेदर, and when you find a way together there is victory, because 1 + 1 is 11। और अगर हम अगर आपको कुछ भी एस्टैब्लिश करना है लाइफ में, वी नीड टू, शिवलिंगम का मतलब भी श्री यंत्र के ऊपर लिंगम है, दैट इज योर 7th हाउस। सो इवन इफ यू वांट टू डू अ गुड बिजनेस, यू नीड अ गुड पार्टनर। You want a life to be happy moving life, you need a partner. If it's not there, it's fine, but if you have, try to make it more better, because it will give gati to your life, it will give direction to you, your life. That's it. बेसिकली बैलेंस है ये जो नेचर ने बनाया है, और उसको बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी हम अपनी विक्ट्री पर पहुंच सकेंगे। वेरी नाइस। सो सविता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा कहा रितु ने। और रिलेशनशिप में एक मैंने लिखा है न्यू नॉर्मल पे, विच आई वुड लाइक टू शेयर, जस्ट एडिंग टू व्हाट रितु सेड, कि हमारा जो कोई भी स्टेटस होता है वो दूसरे से होता है, फिर भी हमें इतना ईगो होता है। इफ यू आर अ ग्रेट वाइफ बिकॉज यू आर मैरिड, इफ यू आर अ ग्रेट टीचर बिकॉज यू हैव स्टूडेंट्स, इफ यू नो फैमिली कोर्ट में जाओ तो आप मेरा बच्चा, बच्चा अकेला तो नहीं आया, जस्ट बी ग्रेटफुल टू द स्पाउस, राइट? सो यस, एक्चुअली रिलेशनशिप क्रोमोसोम्स उसके भी हैं। रिलेशनशिप इज टू, आप जिसके कारण हो उसी पर आप इतना ईगो झाड़ते हो। Anyway, so just a poem for the new normal, because times have been tough, you know, for many of us. So these may be trying time. Make sure to hum a positive rhyme. Some events may leave you sour. Destination of everything falling into place can come any hour. Till then, pray for everyone. Support in ways whatever you can. And then, when this time has passed, reflect on the incidents of the past. Be open to new conclusions. You never know, they might call for celebrations. For now, take reins of your thoughts. Keep replacing faith every time you doubt. It's just a matter of few days. Life will again be filled with happiness, prosperity, rays. Very nice, awesome. And it's been lovely talking to both of you, and it's my privilege to be talking to both of you. बहुत अच्छा लगा आप लोगों की इतनी अच्छी बातें सुन के. And now over to Swati. Let's take audience questions. Yeah, thank you Radhika so much. Thank you Ritu and Savita to be such a wonderful speakers. उससे पहले हमारे पास जो audience है हमारे Microsoft Teams से, if they want to ask something, feel free to open your cameras. और सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं अब, और you can ask. Otherwise, I will go to We Women community and see what they have said. So I don't think anybody has any query on Microsoft Teams. So I'm opening We Women community on Facebook, and I'm delighted to say that we had more than 300 viewers for this show, and now there are many emojis. So मैं सारी सबके नाम ले लेती हूँ जिन्होंने awesome या hello का emoji बनाया है. तो अनुषा, मधु, गरिमा, सौम्या, हेतल, they are मतलब सुप्रिया, they have said that is a great and awesome what you have said. And राधिका, एक आपके लिए हटके है थोड़ा, ये आपके लिए कमेंट आया है मधु जी की तरफ से. नाइस स्माइल राधिका जी.
Absolutely wonderful smile Radhika has. Oh, thanks a ton. Thanks a lot. Thank you so much. गरिमा माथुर ने कहा है कहते हैं इस फॉर बोथ ऑफ द स्पीकर्स की ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड एंड हेतल ने कहा एक्सप्लेनेशन इज वेरी नाइस स्पेशली द एक्सप्लेनेशन फॉर रिलेशनशिप स्पेशल उसने वर्ड शिप यूज किया है जिसका आप लोगों ने इतना अच्छा बताया है and she's saying it's very true that we must learn to respect each other for that respect everyone else is first. And Hetal ka ek question bhi hai is open to both the speakers whoever want to answer it. Who should let go of ego between a teenager and a parent? So I would say anyone who is looking at peace at his or her end. तो अगर पेरेंट अगर मैं परेशान हो रहा मुझे शांति चाहिए तो मुझे लेट गो करना होगा. लेटिंग गो इज फॉर योर सेल्फ, इट इज नॉट फॉर द अदर पर्सन. और अगर टीनेजर परेशान है तो जितनी भी उसकी बुद्धि है, क्षमता है, जो भी उसे किताब पढ़नी, किसी फ्रेंड से सपोर्ट लेना है, इंटरनेट सर्च करना है, सर्च कर ले, क्योंकि इट इज इन हिज और हर बेनिफिट कि वो शांत हो जाएगा. So what do you have to say, Ritu? I'll go by with Savita that कि जिसको forgiveness, ego को छोड़ना is you are not doing any help for anyone. It is for you. It is a gift to yourself. Wow. Beat anyone. This is your gift to you. Yes. Thank you so much, both of you. And Hetal said that's awesome. Garima and Sarita ji and Ruchika, they have said this is an awesome session and they will learn something from this session. और उससे पहले कि मैं ये कंप्लीट करूं ये सेशन और वाइंड ऑफ करूं, एक तो मैं बताना चाहूंगी कि सरिता जी हमारी वर्कशॉप ले रही है रिलेशनशिप के ऊपर ही. तो सविता जी एंड करने से पहले, थैंक यू नोट देने से पहले, आई हैंड ओवर टू यू. आप अपनी वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को. Okay. Yes. Thank you so much, Swati. So this is called an excellence workshop. So let's all be excellent in our relationship with our in-laws. And 3 features बताना चाहूंगी इस वर्कशॉप की. पहली, it's a self-help and instantly help others workshop. तो अगर आप किसी को हेल्प भी करना चाहती हैं, अगर कोई आपका लव्ड वन है जो कि इन लॉ इशू से डील कर रहा है, then doing this workshop can be beneficial for him or her. अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि किताब इंग्लिश में है, बहुत लोगों की क्वेरीज आती है, आप हिंदी में कब लिख रही हैं, हिंदी में कब लिख रही है. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हिंदी वर्जन लिखने में काफी टाइम लग रहा है. सो काइंडली ये वर्कशॉप अटेंड कीजिए. ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और 3 दिन में आपको सारे प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल टिप्स असाइनमेंट्स के साथ मिलेंगे और आप राइजिंग इन लव विथ योर इन-लॉज को आप प्रैक्टिस कर सकेंगी अपनी लाइफ में. तो ये 2, और अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ जेंडर न्यूट्रल एंड एज न्यूट्रल बुक. So it is open for both men and women. We all are members of the We Women community, and you can forward this to as many people as you want. Your one forward can illuminate the life of you do not know whom. So that's all, Swati. Unmute, Swati. थैंक यू सो मच सविता जी फॉर आपने कार्यशाला फाउंडेशन के साथ आप ये वर्कशॉप कर रहे हैं एंड आई होप मेनी पीपल ज्वाइन एंड दे आर एबल टू ब्रिंग चेंज इन देयर लाइफ. मैं क्योंकि उनकी अपनी ही लाइफ में चेंज आएगा. मैं वाइंड ऑफ करने से पहले, थैंक्स गिविंग देने से पहले, आई विल जस्ट लाइक टू से कि आप दोनों ने जो कहा है, मतलब हम दूसरों में गलतियां देखते हैं, हम अपने में गलती नहीं देखते हैं. और शायद जिस दिन हम अपने में गलती देखना शुरू कर दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करने शुरू कर दें तो शायद हमारे रिलेशन सबके साथ अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो. Absolutely. हाँ. So if we start showing gratitude and taking our responsibilities, तो सबके रिलेशन अच्छे हो जाए और हम यही चाहते हैं सबके घर में सबके रिलेशन अच्छे हो. So in the end, I will thanks as usual our Radhika Tejpal for being the moderator and bringing us so many good questions and moderating the show. And thank you Savita ji and Ritu ji for coming, taking out your time for this show. Thank you so much. And iske saath hi we are just closing the session because there is no more
questionnaire. So we are closing the session. Thank you everyone. Thank you I everyone. think सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं relationships को और अब उसके ऊपर work करने वाले हैं. Wow. Thank Yeah. you. Thank We are you. hoping And the, this session makes an impact on someone. yes. Absolutely. So Yes. great. Okay. Thank Okay. you. Thank Okay, you so bye. much. Bye. End कर दूँ ना?